हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास सेकंड की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रियाज ड्रीम, यानी कि प्रिया का ख्वाब। तो आइए पढ़ते हैं। प्रिया वेक अप एट वंस, इट्स 7 o'clock, यू विल बी लेट फॉर स्कूल अगेन, कॉल आउट मदर। यानी कि जो प्रिया की माँ थी उन्होंने क्या कहा कि प्रिया एक बारी में उठ जाओ, 7 बज गए हैं और तुम स्कूल के लिए फिर से लेट हो जाओगी। एज यूजुअल प्रिया इज स्टिल स्लीपिंग, और हमेशा की तरह प्रिया क्या थी, सो रही थी। एवरी डे इज द सेम स्टोरी, प्रिया गेट्स अप लेट and then she is late for everything. Her parents, teachers and friends love her, but they scold her for being late. हर बार हर दिन की एक ही स्टोरी होती है, प्रिया देर से उठती है और हर काम के लिए देरी करती है। उसके माता पिता, टीचर और उसके दोस्त सभी उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी ये लेट होने की आदत पर उसे बहुत डांटते हैं। Priya was very excited. Her birthday was near. Grandmother bought some beautiful red silk material for her. प्रिया बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी क्योंकि उसका जो जन्मदिन था वो बहुत ही नज़दीक था। प्रिया की दादी माँ ने उसके लिए बहुत ही सुंदर एक सिल्क का रेड कपड़ा लाया था। प्रिया's mother told a tailor to make a smart frock, और प्रिया की माँ ने वो सिल्क का कपड़ा एक टेलर को दिया और उससे कहा कि एक सुंदर सी इसकी फ्रॉक बना देना। प्रिया सेंट इन्विटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड्स। फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिकी माउस बर्थडे केक फॉर हर। प्रिया ने अपने बर्थडे की इन्विटेशन अपने सभी दोस्तों को भेज दिया था और उसके पापा ने भी बेकर को बोल दिया था कि एक मिकी माउस वाला केक उसके लिए बना के रखें। एट लास्ट द बिग डे केम, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रिया वॉज लेट फॉर स्कूल अगेन, हर टीचर स्कोल्डेड हर, और उस दिन भी प्रिया लेट हुई और स्कूल भी लेट से पहुंची और उसकी टीचर ने उसे बहुत डांटा। आफ्टर स्कूल प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर शॉप। ही सेड, आई एम सॉरी, योर ड्रेस इज़ नॉट रेडी, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग। स्कूल के बाद प्रिया और उसकी माँ टेलर के पास गए और टेलर ने क्या कहा कि मुझे माफ़ कर देना, आपका ड्रेस तैयार नहीं है क्योंकि मैं सुबह लेट से उठा। प्रिया वॉज वेरी अपसेट, और प्रिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। एट द बेकरी द बेकर सेड, आई एम सॉरी, द केक इज़ नॉट रेडी, आई वोक अप लेट टुडे। प्रिया फेल्ट वेरी बैड, और बेकरी वाली शॉप पे भी बेकर ने कह दिया कि मुझे माफ़ करो, आपका केक तैयार नहीं है क्योंकि आज मैं लेट से उठा। अब प्रिया को और बुरा लगने लगा। प्रिया एंड हर मदर रीच्ड होम, देयर वाज नो स्ट्रीमर्स, नो बलून्स, नो फ्लावर्स इन द पार्टी रूम। जब प्रिया और उसकी माँ घर पहुँचे तो उसने देखा कि पार्टी की तो कोई तैयारियाँ ही नहीं थी, ना बलून लगे थे, ना फ्लावर, ना जितनी भी डेकोरेशन थी, कुछ भी नहीं किया हुआ था। देयर वॉज नो कलरफुल टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, जहाँ जिस टेबल पे केक रखना था उसके ऊपर भी कोई भी कलरफुल टेबल कप का कपड़ा नहीं रखा हुआ था। ग्रैंड मदर सेड, क्या कहा उसकी दादी ने, आई एम सॉरी प्रिया, द सर्वेंट डिड नॉट कम इन टाइम सो आई कुड नॉट डेकोरेट द पार्टी रूम। दादी कहती है कि आज जो थे उनके घर के नौकर वो आए ही नहीं, जिसकी वजह से वो सारी डेकोरेशन कर ही नहीं पाई। पुअर प्रिया, वट कुड शी डू, बेचारी प्रिया अब वो क्या करेगी। इट वॉज 5 o'clock, शाम के 5 बज गए थे। इट वॉज द पार्टी टाइम। प्रिया वेटेड ईगरली फॉर हर फ्रेंड्स। प्रिया अपने दोस्तों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। 5 o'clock, 6 o'clock, नो वन केम। 5 बज गए, 6 बज गए और कोई भी नहीं आया। प्रिया स्टार्टेड वीपिंग, और प्रिया रोने लग गई। Finally, at 7 o'clock, her friends arrived. They said to Priya, "We are sorry, we are late." और आखिरकार 7 बजे उसके सारे दोस्त पहुँचे और उन्होंने प्रिया को क्या कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमें देरी हो गई। It was time to cut the cake, but Priya's father was not there. Mother phoned father. Then she said, "Priya, father will be late. Let's cut the cake now."
अब केक काटने की बारी थी, लेकिन प्रिया के पापा वहाँ थे ही नहीं। जब प्रिया की माँ ने उसके पापा को फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बताया कि प्रिया को कि आपके पापा लेट हो जाएंगे, तो हम केक काट लेते हैं। प्रिया की आंखों में आंसू भर गए। शी अंडरस्टूड दैट हर बर्थडे वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीथिंग वॉज लेट। और उसे एहसास हुआ कि उसका जन्मदिन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत लेट हुआ। प्रिया गेट अप डियर, इट्स योर बर्थडे टुडे। फिर से माँ की आवाज़ आती है कि प्रिया जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे, उसकी मदर ने बहुत ही प्यार से कहा। प्रिया ओपनड हर आइज। शी सैट अप क्विकली। शी आस्क्ड हर मदर, एम आई लेट अगेन? अब प्रिया ने अपनी आंखें खोली और जल्दी जल्दी से वो उठकर बैठ गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं फिर से लेट हुई? क्या कहा माँ ने? नो माई डियर, यू आर नॉट, गेट रेडी नाउ। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुम लेट नहीं हुई हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया reached her school in time. Her red silk dress was ready in the evening. The party room was decorated beautifully. Father came home early with the Mickey Mouse birthday cake. All her friends came in time. Priya happily blew out the candles on her cake. Everyone clapped their hand and sang. अब प्रिया स्कूल भी टाइम से पहुंची। उसका जो रेड ड्रेस था वो भी शाम तक तैयार हो गया था। पार्टी का रूम भी अच्छे से डेकोरेट हो गया था। उसके पापा भी जल्दी घर आ गए थे उसका मिकी माउस वाला बर्थडे केक लेकर, और उसके सारे फ्रेंड्स भी एकदम टाइम पर आए थे। प्रिया ने खुशी खुशी केक के ऊपर की कैंडल्स को बुझाया और सभी ने क्लैप करके उसके लिए क्या गाना गाया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Then they all ate the cake, the sandwiches, the pastries and the patties and drank lemonade. अब उन सब ने केक भी खाया, सैंडविच भी खाई, पेस्ट्री और पैटीज भी खाई और सब ने नींबू पानी पिया। After eating and drinking, they played games. खाना खाने के बाद और सब कुछ पीने के बाद उन्होंने गेम खेली। What fun they had! प्रिया really enjoyed herself. उन्होंने बहुत मज़े किए और प्रिया ने भी बहुत इंजॉय किया। That night, प्रिया told her mother about her dream. उस रात को प्रिया ने अपनी माँ को उसके सपने के बारे में बताया। तब उसने अपनी माँ से क्या कहा? मदर, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी इन टाइम। आज के बाद से मैं हमेशा समय पर ही रहूँगी। मदर हग्ड हर एंड सेड। मदर ने उसे अपने गले से लगाया और क्या कहा? प्रिया, यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड, कि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा हर काम सही समय पर करना चाहिए, कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन। राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। इन प्रियाज ड्रीम, प्रिया के ड्रीम में क्या क्या होता है उसको पढ़ते हुए हमने इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। शी रीचेज हर स्कूल इन टाइम, फॉल्स। हर रेड सिल्क ड्रेस इज नॉट रेडी, ट्रू। द बेकर गिव्स हर द मिकी माउस बर्थडे केक, फॉल्स। The party room was not decorated beautifully, true. Father came for the party in time, false. All her friends were late, true. Next है answer the following questions. What was Priya's bad habit? इसमें आप क्या लिखेंगे? Priya was late for everything. Number 2. What changed Priya's life forever? तो आप लिखेंगे इसमें Priya's dream changed her life forever. Number 3. Who wished Priya on her birthday early in the morning? तो इसमें आप लिखेंगे Mother wished Priya early in the morning. Number 4. What happened on Priya's birthday?
अब इसमें हम बहुत सी चीज़ें लिखेंगे कि प्रिया के बर्थडे पे क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिया रीच्ड हर स्कूल इन टाइम। सेकंड, her red silk dress was ready in the evening. Third, the party room was decorated beautifully. Fourth, father came home early with the Mickey Mouse birthday cake. Fifth, all her friends came in time. And sixth, everyone enjoyed themselves. Question number 5. What did Priya's father tell the baker? तो इसमें आप लिखेंगे Priya's father asked the baker to make a Mickey Mouse birthday cake for Priya. Question number 6. What did Priya tell her mother after her birthday party? तो इसमें आप लिखेंगे Priya told her mother about her dream. She promised her that she would always be on time from that day onwards. ठीक है, अब हम करते हैं सेक्शन बी जिसमें है वोकैबुलरी। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। ठीक है, आपने मैच करना है इनके अपोजिट मीनिंग के साथ। जैसे फर्स्ट वाला आपको किया हुआ है, विन का क्या होता है अपोजिट? लूज। सेकंड है एनिमी, और एनिमी का अपोजिट होता है फ्रेंड। थर्ड फॉरगेट, फॉरगेट का अपोजिट क्या होता है? रिमेंबर। फोर्थ केयरफुली, केयरफुली का अपोजिट होता है केयरलेसली। फिफ्थ लेट, लेट का अपोजिट क्या होता है? अर्ली। एंड सिक्स्थ लाफ, लाफ का अपोजिट होता है वीप। नेक्स्ट है आपका जेंडर। अब नाउन इन जेंडर होते हैं जिसमें दो प्रकार के आपको बताए हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन में आपके जितने भी मेल जेंडर के होते हैं वो सब आ जाते हैं, मैन, किंग, ग्रैंडफादर, सन। ठीक है, और फेमिनिन जेंडर में आते हैं जो भी फीमेल होते हैं, जैसे कि वुमेन, क्वीन, ग्रैंडमदर। तो B2 में भी आपने यही करना है। एक तरफ आपको मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उसको फेमिनिन जेंडर के साथ मैच करना है। तो आइए करते हैं। लॉर्ड का होता है लेडी, हीरो का होता है हीरोइन, गॉड का होता है गॉडेस, सर का होता है मैडम, शेफर्ड का होता है शेफर्डस, जाइंट का होता है जाइंटेस, एंड किंग का होता है क्वीन। बी पार्ट, मैच द मैस्कुलिन वर्ड्स विद द फेमिनिन वर्ड्स। इसमें भी हमने सेम करना है, लेकिन इसमें आपको क्या दिए हुए हैं? एनिमल्स। ठीक है, आइए करते हैं। टाइगर का होता है फेमिनिन टिग्रेस, हॉर्स का होता है मेयर, पीकॉक का होता है पीहन, ड्रेक का होता है डक, वुल्फ का होता है शी वुल्फ, कॉक स्पैरो का होता है हैन स्पैरो, एंड गैंडर का होता है गूस। नेक्स्ट है आपका ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में आपको दिया है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल हो गया आपका बहुवचन। सिंगुलर में कोई भी एक चीज़ के लिए आप लिखते हैं, और प्लूरल में एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। जैसे एक हो गई बुक्स, और इसके आगे एस लग गया तो बन गया बुक्स। ठीक है, आप इसमें क्या क्या लगाते हैं? एस, ई एस। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत से प्लूरल भी दे रखे हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जिसमें एस या ई एस नहीं लगता है, जैसे कि मैन का हो जाता है मैन, वुमेन का हो जाता है वुमेन, चाइल्ड का हो जाता है प्लूरल में चिल्ड्रन, ऑक्स का प्लूरल हो जाता है ऑक्सन, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, माउस का प्लूरल होता है माइस, एंड गूस का प्लूरल होता है गीज। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके प्लूरल में चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे कि डियर। डियर आप एक लिखें या ज़्यादा के लिए वो डियर ही लगता है। वैसे ही शीप, शीप भी सेम है, एक शीप हो या ज़्यादा शीप, आप उसके लिए सिर्फ शीप ही लिखेंगे।
ठीक है। अब कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सेकंड वर्ड क्या है, प्लूरल ही लगता है, जैसे क्लासरूम का हो जाता है क्लासरूम्स, वॉचमैन का हो गया वॉचमैन, एंड वॉशिंग मशीन का हो गया वॉशिंग मशीन्स, यानी कि जो पीछे वाला वर्ड होता है उसमें जाके एस लगता है। ठीक है, अब हम करेंगे एक से एक्सरसाइज, आपने इनके प्लूरल लिखने हैं। अ लीफ का उन्होंने लिखा है 4 लीव्स। अ चाइल्ड का क्या हो जाएगा 6 चिल्ड्रन। अ शीप, इसका हो जाएगा 10 शीप। अ टॉय 3 टॉयज। अ पोनी 5 ponies। अ बफेलो 8 बफेलोज। ठीक है, और सेम आपने इनके भी प्लूरल लिखने हैं। तो टूथ ब्रश का प्लूरल होता है टूथ ब्रशेस। हैंकर चीफ का होता है हैंकर चीफ्स। रेलवे स्टेशन का होगा रेलवे स्टेशंस। डिनर प्लेट का होगा डिनर प्लेट्स। ब्लैक बोर्ड्स का होगा ब्लैक बोर्ड। जेंटलमैन का होगा जेंटलमैन। ठीक है, या पहले से ही प्लूरल में दिए थे, आपने इसका सिंगुलर लिखा है। ओके, नेक्स्ट है आपका डी, राइटिंग पार्ट। राइट सेंटेंसेस, जैसे ये कुछ सेंटेंसेस लिखें, स्काई, द फ्लाइंग, आर, द बर्ड्स, इन बर्ड्स, मतलब कि ये आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसका क्या करना है, सही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज आपकी, रीराइट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। इनको आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, और जहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा आपने फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा वहाँ पे आपने एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना है। आइए करते हैं। नंबर 1, काइट ही रेड अ हैज़, इसका क्या बनेगा, ही हैज़ अ रेड काइट, फुल स्टॉप। नंबर 2 का आप बनाएंगे, वरुण इज राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। नंबर 3, इसमें वाई लगा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लिखेंगे वाई इज मिस्टर सिंह एंग्री, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हाट अ फनी स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा इसमें। 5th है आपका आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे हैं आपके लिसनिंग एंड स्पीकिंग। साउंड आपने पढ़ना है इनका, जिसमें डब्लू क्या होता है, साइलेंट। साइलेंट मतलब हम उसमें डब्लू को नहीं पढ़ते, आगे से उसको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पहला है रोट, रिंकल, रन, इसमें हम र से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें डब्लू क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो वैसे ही आपने यहाँ पे है जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें आपने क्या लगाना है, आगे डब्लू लगाना है जिसमें ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है, इसमें डब्लू लगेगा तो क्या बनेगा, रॉन्ग। सेकंड में है रोप, अब रोप के आगे डब्लू लगा के कोई वर्ड बनता नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। थर्ड है आपका रिस्ट, यानी कि आपकी कलाई, तो इसमें डब्ल्यू लगता है। और 4 है आपका रन, तो रन के आगे डब्ल्यू नहीं लगता है। ठीक है, आगे भी आपको दिया है, जहाँ डब्ल्यू ज़रूरी है वहाँ डब्ल्यू लगाएं, नहीं तो क्रॉस लगाएं। फर्स्ट है आपका योर आंसर इज़ रॉन्ग, तो यहाँ डब्ल्यू लगेगा। प्लीज़ राइट इट अगेन, यहाँ पे भी डब्ल्यू लगेगा। सेकंड, द रैबिट रैन एंड हिड इन द रूट्स ऑफ द ट्री व्हेन इट सॉ द फॉक्स, तो इन दोनों में ही डब्ल्यू नहीं लगेगा। थर्ड, आई कॉट सम टैडपोल्स बट दे wriggled out of my finger, तो यहाँ पे W लगेगा। नंबर 4, he wore his new watch in his wrist, तो यहाँ W लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। Thank you very much and have a nice day.